किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका दोस्त उदास है तो बस उसके पास जाकर चुपचाप बैठ जाना। आपका इतना सा कदम भी उसके जीवन में सुकून लेकर आ जाएगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक ऐसे बेटे की जिसके बहुत सारे दोस्त और उसके पिताजी इसी बात से टेंशन में रहते थे कि इसने इतने सारे दोस्त बना रखे। उसको समझाते थे कि बेटा दोस्त हो तो अच्छे हों, सच्चे हों। और वो कहता था पापा आपको पता नहीं है, मेरा वाला दोस्त उसके पास में महंगी कार है, वो वाला दोस्त उसके पास में महंगा वाला फोन है, आपने वाला दोस्त ने देखा जिसके पास में महंगी घड़ी है। वो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में गुणगान करता रहता था। और उसके पिताजी के सिर्फ एक ही दोस्त, उसके पापा के सिर्फ एक ही फ्रेंड थे। और कहता था पापा से कि पापा आपने क्या किया लाइफ में, दोस्त ही नहीं बनाया, एक ही दोस्त है आपका, बस एक ही दोस्त है, बस मेरे देखो कितने सारे दोस्त। तो एक दिन पिताजी को मिला कि अब तो इस बच्चे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये समझ नहीं रहा है, गलत संगति में जा रहा है, पता नहीं किस ओर जा रहा है। तो उसने कहा बेटा चलो एक काम करते हैं, फ्रेंडशिप का एक टेस्ट करके देखते हैं। बेटे ने कहा ठीक है पापा, क्या करना है आप बताओ। पिताजी ने कहा आज 2 बजे का अलार्म लगा ले, रात का 2 बजे उठना, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। रात 2 बजे का अलार्म लगा लिया बच्चे ने। 2 बजे वो जगा, बोला पापा क्या करें। बोले चल गाड़ी में बैठ जा, आप चल के आते हैं। तेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है ना उसको कॉल लगा। उस लड़के ने कॉल लगाया अपने जो उसको लगता था कि सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने कॉल उठाया नहीं। पापा ने कहा अच्छा बता कहाँ है उसका घर। उसके घर पर चले गए। ये कह रहा क्या करना चाह रहे हो पापा। बोले बस चल चल चल। जाकर के डोरबेल बजाई तो ऊपर खिड़की में से वो लड़का दिखाई दिया जो नीचे झांक करके देख रहा था कि अच्छा मेरा दोस्त आया। उसने खिड़की वापस से बंद कर ली, लाइट ऑफ कर दी ऊपर वाले कमरे की। फोन उठाया ही नहीं। पापा ने बोला अरे कैसा दोस्त है तेरा, हम मुसीबत में उसके पास पहुंचे मदद मांगने के लिए, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा है, देख करके खिड़की बंद कर ली, लाइट ऑफ कर दी, गेट भी नहीं खोल रहा है, क्या करें। पर कोई बात नहीं पापा, मेरा और अच्छा दोस्त है एक और, उसको कॉल लगाते हैं। उसको कॉल लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके घर पहुंचे, डोरबेल जो है बजाई। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। इन्होंने बोला कि अरे कुछ इमरजेंसी है, बात करनी है उससे। मम्मी ने जाकर के अंदर उसको जगाया तो उसने बोला, आवाज़ सुनाई दी, कह रहे बोल दो अभी तो तबीयत खराब है, पूरी रात से बीमार है। आंटी जी ने आके कह दिया कि अरे वो तो पूरी रात से बीमार हो रखा है, परेशान चल रहा है, क्या करें। ये वहां से भी निकल आया। जो बेटा था ना उसका मुंह उतर गया था, उस समझ में आ गया था कि दोस्त कुछ काम के नहीं है। पिताजी ने कहा और बता दो कोई तुम्हारे दोस्त हो तो। उसने कहा नहीं पापा दोस्त तो और हैं, लेकिन आप रहने दो ना, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता इसमें। पिताजी ने कहा नहीं नहीं चल अब मेरे वाले दोस्त के पास ले चलता हूँ, तू कहता ना मेरा एक ही दोस्त। पिताजी अपने दोस्त के यहाँ ले गए, घंटी बजाई और फोन किया। 1 घंटे में दोस्त ने फोन उठा लिया। बोले हाँ भाई क्या हो गया। बोले मैं आया हूँ घर के बाहर। 1 मिनट के अंदर आकर के दरवाजा खोला भाई साहब ने, जो पिताजी के मित्र थे। एक हाथ में तो उनके नोटों की गड्डी थी, पैसा था, दूसरे में गाड़ी की चाबी थी। बोले बता क्या करना है। इन्होंने पूछा ये क्या लेकर आ गया। बोले रात में भाई तूने याद किया तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो पैसा चाहिए होगा, कुछ इमरजेंसी होगी, या फिर कहीं मुझे चलना है साथ में, बता कहाँ चलना है, क्या विवाद हो गया, क्या बात हो गई। पिताजी कहने लगे अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपने बेटे को बता रहा था कि दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है, इसको समझा रहा था। अभी इसके दोस्तों को भी कॉल लगाया हमने, ये टेस्ट उनके साथ भी लिया। इस टेस्ट में सब फेल हो गए, मेरा दोस्त इस टेस्ट में बेस्ट निकला है। पिताजी कह करके मुस्कुराने लगे। बच्चे को समझाया बेटा दोस्ती करो तो सोच समझ करके करो। दोस्त तो ऐसे होते हैं कि हमेशा हर पल तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप मित्रता में कुछ ना भी कर सकें तो आप सिर्फ अपने मित्र को ये भरोसा दिला दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो भी वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।